तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम रिग कर सकते हैं कैरेक्टर को। एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है आजकल, जितने लोग भी मुझसे कैरेक्टर लेके जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर क्या कहते हैं, हमें रिग सिखा दो और कैसे रिग कर सकते हैं। तो देखो, मैं जो रिगिंग करता हूँ वो मैं करता हूँ ऑटो रिग प्रो की मदद से, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियोस पहले भी बनाई थी, पर अभी क्या है कि जो लोग मुझसे कैरेक्टर लेके जा रहे हैं, अगर आप में से भी किसी को ये कैरेक्टर चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे ये लिस्ट हैं, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कैरेक्टर मिल जाएंगे, सिंगल सिंगल भी मिल जाएंगे और बेसिकली यहाँ पे आपको पैक भी मिल जाएगा पूरा। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इनको डाउनलोड या परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके कोई कस्टमाइज कैरेक्टर है, आपको कोई अगर कैरेक्टर चाहिए स्पेसिफिक, तो वो भी यहाँ पर डल जाएगा, यहाँ से आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल भी ये सीखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली रिगिंग। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऑटो रिग प्रो एड ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये वाला कैरेक्टर चाहिए, सो मैं इस कैरेक्टर को लेके चलता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसको कट करूँगा एंड उसके बाद V प्रेस कर दिया तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ऑटो रिग प्रो को अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर को एक तरीके से कस्टमाइज़ करना होता है, मतलब कि कैरेक्टर को फिक्स करना होता है। कैसे फिक्स करना होता है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको N प्रेस करके ये चेक करना है कि आपका जो कैरेक्टर का स्केल, रोटेशन एंड जो सब कुछ है बेसिकली वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखो जो कि अभी ख़राब है सब कुछ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके एडिट मोड में जाऊँगा, प्रेसिंग दी टैब, A प्रेस करूँगा, M प्रेस करूँगा, मर्ज बाय डिस्टेंस कर दूंगा। तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे ओपन वर्टिसेस होंगे जो बेसिकली यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 5000 वर्टिसेस इसके मर्ज हो चुके हैं। सेकंड चीज़, इसमें वैसे आपको शेप कीज भी मिलेंगी, देखो इससे आप इसको मूव कर सकते हो। फिलहाल अभी हमें शेप की की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या है, इसको भी हम सही कर देते हैं, Alt+J+M, मर्ज बाय डिस्टेंस, परफेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे इस पर मूछें अच्छी लग नहीं रही है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। सुंदर लड़का लग रहा है, ऐसे ही पता नहीं क्यों मूछें पहना रखे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। देन उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, दूसरी चीज़ इसको सिलेक्ट करना है। इसके हम Ctrl+L करके पूरे फेस के मैश को सिलेक्ट करेंगे, H प्रेस करेंगे और जो इसके बेसिकली ये जो टीथ्स हैं इनको मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर लूँगा। सबसे पहले टंग को करूँगा, तो टंग को सिलेक्ट करके L प्रेस करके P प्रेस करके सेपरेट बाय सिलेक्शन किया। देन ऊपर वाले टीथ को सिलेक्ट किया, Ctrl+L, सारे के सारे टीथ हमने सेलेक्ट कर लिए। देन P प्रेस करके इसको भी सेपरेट कर लेंगे। देन नीचे वाले टीथ को सिलेक्ट करेंगे, P प्रेस करेंगे, या एक बार सॉरी Ctrl+L कर लेंगे, P प्रेस करेंगे और सेपरेट बाय सिलेक्शन कर लेंगे। देन Alt+H करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इसको H प्रेस करके हाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस आ गए। तो इनके नाम हम चेंज कर लेते हैं, बिकॉज ऑटो रिग प्रो के लिए हमारे पास अगर टीथ वगैरह रहते हैं तो हमारा अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन आराम से हो जाता है। तो इसे मैं इनको पहले ही सेपरेट कर रहा हूँ। तो मैं F2 करूँगा और इसका नाम चेंज कर दूँगा। ये हमारा टंग है और ये हमारा अपर टीथ है, तो F2 अपर जॉ कर देंगे इसको। ठीक है, एंड ये हमारा लोअर जॉ है, लोअर जॉ। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। उसके बाद Alt+H, आपकी जो आईज़ हैं, दिस इज़ द लेफ्ट आई और दिस इज़ द राइट आई। ऑलरेडी इसका इन्होंने सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे सेट है बेसिकली, तो ये अपने को नहीं चेंज करना। देन उसके बाद सबको सिलेक्ट करेंगे, Shift+S करेंगे, सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट करेंगे तो एग्जैक्टली कि सेंटर पे आ जाएगा। देन अभी हमको ये सब कुछ बेसिकली क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब हम एक एक करके ना अप्लाई करके Ctrl+A ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ आपको कर लेनी है। तो जैसे आपका ये काम हो गया, देन अब आप का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो रेडी है रिगिंग के लिए। ठीक है ना। अब जो हम रिगिंग यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली ब्लेंडर का ऑटो रिग प्रो एड ऑन, जो कि काफ़ी बेहतरीन एड ऑन है, जिसकी मदद से आप बेसिकली बहुत अच्छे से रिगिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर किसी को भी ये चाहिए तो मैं आपको हाफ रेट में ये एड ऑन प्रोवाइड करा दूंगा। आप प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप को या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑटो रिग प्रो पे जाना है, सिलेक्ट करना है अपने इस पूरे मॉडल को। देन हमारा जो मेन बॉडी है वो एक्टिव सिलेक्शन रहनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद मैं जाऊंगा ऑटो रिग प्रो स्मार्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हमसे पूछेगा हमें फुल बॉडी चाहिए या फेशियल ओनली, तो मैं ओके करूँगा और यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होगा, फुल बॉडी का यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ चुका है। देन अब जो पॉइंटर ये बोलेगा रखने के लिए वही पॉइंटर हमें यहाँ पे रखने हैं। जैसे कि एड नेक के लिए एड नेक, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये परफेक्टली सेंटर होना चाहिए। अगर ये परफेक्टली सेंटर नहीं है तो आपके लिए ये समस्या हो सकती है, जो कि मुझे लग रहा है देखो थोड़ा सा ये परफेक्टली सेंटर नहीं है। तो मैं इसे क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा और एक बार सबको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लूँगा पहले। देन उसके बाद Shift+S, सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट, तो अब ये सेंटर में हो गया। देन उसके बाद G Z, इसको हल्का सा ऐसे ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
ऊपर करने के बाद अब ये परफेक्टली यहाँ पे सेंटर पे हो चुका है। देन उसके बाद कंट्रोल ए, अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो बेसिकली अब जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ये देखो। इससे क्या है कि अगर ये नीचे रहेगा तो यहीं से हम इसको छोटा बड़ा आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। बाकी अब ठीक है। अब हम सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, फिर से सिलेक्ट करेंगे और गेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फुल बॉडी। और अब आप देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड नेक करूंगा तो एग्जैक्टली देखो इसके सेंटर में जा रहा है, और जो लाइन है बेसिकली ये भी इसकी अब सेंटर में आ चुकी है। तो सेंटर में ऑब्जेक्ट रहना बहुत जरूरी है अगर आपको सिमेट्री रिगिंग चाहिए तब। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद ऐड नेक कर दिया हमने यहाँ पे, ऐड चिन कर देंगे यहाँ पे हमने, ऐड शोल्डर कर दिया है हमने यहाँ पे। देन उसके बाद ऐड रिस्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मल आराम को थोड़ा बहुत लगा देना है। देन उसके बाद स्पाइन रूट पे क्लिक करेंगे, ऐड स्पाइन रूट हो गया जी। उसके बाद ऐड एंकल करा, तो एंकल हमारे ये होते हैं। बहुत ईजी है कह रहा हूँ करना इसको, अगर आप थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। देन कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज़ कि आपके जो फिंगर्स हैं वो 5 होनी चाहिए। अगर 5 नहीं है तो जितनी फिंगर्स है उतनी डालें। अगर आपको लगता है फिंगर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल हाथ हैं गोल गोल, तो नो फिंगर कर सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल ये भी ठीक लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड फेशियल भी करेंगे। तो हमने ऐड फेशियल पे क्लिक किया तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे पूरे फेशियल के स्ट्रक्चर आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो आईज़ है उनको हम आईज़ के हिसाब से लगा लेंगे। तो इसको मूव करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे GZ स्केल, मूव करेंगे G, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। परफेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नोज़ वैसे मोरलेस यहाँ पे होनी चाहिए। ये वाला पार्ट हल्का सा नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट हल्का सा नीचे आएगा। इसकी आईब्रोज इसमें है नहीं बिकॉज ये टेक्सचर में ही है, तो उसकी जो आईब्रोज है उसको मैं ऑफ कर दूंगा बिकॉज हमें नहीं चाहिए। देन दिस इज़ द ईयर पार्ट। वैसे तो ईयर पार्ट दिख नहीं रहा पर वैसे दिख रहा है तो मैं उसको लगा देता हूँ। ईयर पार्ट वैसे दिख नहीं रहा, तो यस दिस इज़ द ईयर पार्ट। ये हमारा बेसिकली फेशियल के लिए होता है, जो हमारी चिक बोन होती है उसके लिए, तो उसको यहाँ कहीं पर रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये इसका बेसिकली लिपसिंग हो गई, तो इसको सिलेक्ट करेंगे GZ, तो यहाँ रखेंगे, मूव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे। अच्छा, ये जो पार्ट है ना इसको थोड़ा प्रिसाइजली करना बिकॉज यहीं पे डिपेंड करेगा आपका इसका जो फेस है वो कैसे ओपन होगा, जो इसका माउथ है वो कैसे ओपन होगा। आई थिंक ऑल सेट। चिन ऑलमोस्ट ठीक है इसकी, बाकी हमें चीज़ नहीं चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे कुछ आई सेटअप के लिए, जैसे कि आई बॉल हमारे पास 2 हैं। लेफ्ट पे हम लेफ्ट डाल देंगे, राइट पे यहाँ पे हम राइट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नोज, चिन, माउथ, टंग सब कुछ चाहिए। टंग यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना कर रखी हुई है। जॉ भी हमारे पास 2 हैं, अपर जॉ मैंने जो भी बनाया था, लोअर जॉ जो मैंने अभी सेट किया था। देन उसके बाद चिन आई थिंक वी वांट, तो सब कुछ यहाँ पे सेटअप है। देन वी हैव टू जस्ट क्लिक द ओके, तो सब कुछ सेट हो गया। बॉडी प्लस फेशियल यहाँ पे दोनों ही काम यहाँ पे परफेक्टली हो चुके हैं। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ पे हमें एक परफेक्ट बोन स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, अच्छा इस पूरी सीरीज में आपको बेसिकली ये रिगिंग से लेके इसमें एनिमेशन कैसे करना वहाँ तक पूरा सिखाऊंगा, लिपसिंग कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं करी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको कुछ इस तरीके से एक बोन स्ट्रक्चर दे देगा। एक बार अच्छे से चेक कर लें कि सारी बोन परफेक्टली अलाइंड या लगी हुई हैं या नहीं है। जैसे आपकी सारी बोन लगी हुई है उसके बाद आपको जस्ट क्लिक करना है मैच टू रिग, तो आपके लिए परफेक्टली बना देगा कंट्रोलर्स। और दीज कंट्रोलर विल हेल्प अस टू क्रिएट अ वेरी वेरी कूल एनिमेशन। और इतना सब कुछ करने के बाद कंट्रोल टैप करेंगे, पोज मोड से बाहर आ जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू बाइंड द रिग विद द मेश, बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे हम स्किनिंग वाले टैब पे। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के रेंडर इंजन होते हैं, रेंडर इंजन कह रहा हूँ, बाइंडिंग इंजन होते हैं, जिसमें बेसिकली हम अपने कैरेक्टर को एज पर आवर रिक्वायरमेंट बाइंड करके रख सकते हैं। जो थर्ड वाला है ये भी एक एड ऑन है बेसिकली। इससे क्या होता है कि जो हमें मैनुअल वेट पेंटिंग है वो हमें करनी नहीं पड़ती है, तो इसका भी यूज हम करते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको हीट मैप से करके दिखाता हूँ। तो हीट मैप पे करेंगे, स्केल फिक्स को ओके करके जस्ट आई विल जस्ट डू द बाइंड। अब इसमें ये पूछ रहा है मोर देन 75 पॉलीगन्स टू बाइंड टेक वाइल, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें मैश है और ये समय लेगा तो आपको बाइंड करना है। मैंने कहा जी हाँ करिए, बिकॉज हमें बाइंड तो करना ही है, तो ओके करिए। और ये समय लेगा थोड़ा सा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, तो उसको टाइम लेने देते हैं। और जैसे ये हो जाता है मैं दोबारा से फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये जो कैरेक्टर है परफेक्टली बाइंड हो गया
गया है। अगर आपको चेक करना है कि आपका कैरेक्टर अच्छे से बाइंड हुआ या नहीं हुआ है, तो आपको अपने रिग के कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, या तो आप मैनुअल जाइए पोज मोड में, या फिर आप कंट्रोल टाइप करिए एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट हिज हैंड। अगर आप ये हैंड इसका अच्छे से मूव हो रहा है, दैट्स मीन हाँ ये आपका अच्छे से बाइंड हो चुका है, और ये सच में अच्छे से बाइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस दैट इज परफेक्ट, और बहुत ही सुंदर रिग हुआ है, मतलब इससे बेहतरीन रिग और कुछ नहीं हो सकता। आई विल सी हिज मूव, यस देखो ये परफेक्ट है। दिस इज द नेक, रोटेशन इज परफेक्ट, यस यस यस, सब कुछ अच्छे से हो रखा है। इसका आईज विल सी, ओके आईज थोड़ा सा इसमें वेट पेंट करना पड़ेगा, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज फाइन। तो थोड़ा सा वेट पेंटिंग का यहाँ पे चीज़ें मांग रही है ये, तो हम वो चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा एक परफेक्ट रिग यहाँ पे हो चुका है। अगर आप इसके लेग्स ओपन करते उठाते हो या कुछ भी करते हो, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके जो क्लॉथ्स हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, स्ट्रिच हो रहे हैं, फट रहे हैं बेसिकली, ठीक है। स्ट्रिच नहीं हो रहे, स्ट्रेच हो रहे हैं, देखो। तो ये चीज़ को हम कैसे फिक्स करेंगे, इसी के लिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक एड ऑन आता है जिसका नाम है वॉक्सल हीट डिफ्यूज स्किनिंग एड ऑन। ये एड ऑन आपको ब्लेंडर मार्केट में मिल जाएगा, अगर आपको मेरे से चाहिए तो मैं आपको भी ये एड ऑन दे दूंगा। ये बेसिकली क्या करता है, जो हम मैनुअल वेट पेंटिंग करते हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, इसमें बस आपको ये सिलेक्ट करना है। और देन इसमें बस एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे तो आपका जो फेशियल जो अभी आपका जो ओपन हो रहा है वो बेसिकली अच्छे से ओपन नहीं होता है, वो उसको बंद कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हाइड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, और जो फेशियल का जो एरिया है, जैसे मान लो ये मेरा एरिया है, तो कंट्रोल प्लस करके इतने एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके। और उसके बाद एच प्रेस करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, इनको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और ऑल्ट एच कर लेंगे। तो अब क्या है, बेसिकली इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसमें वॉक्सल हीट डिफ्यूजिंग एड ऑन वाला लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली जो बाइंडिंग वाली इशू आ रही है, वो आप देखोगे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जो अभी ये प्रॉब्लम आ रही है फटने वाला, ये इशू बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे अगर आप मैं यहाँ भी दिखाऊँ कुछ आपको, बस यहाँ परफेक्ट है, यस। तो इसका ये हाथ यहाँ पे इसके अंदर घुस रहा है, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ जाके इसको कर दूँगा जस्ट बाइंड। तो थोड़ा समय लेता है एज पर योर मैश के डेटा के हिसाब से, तो उसको समय लेने देते हैं। नीचे यहाँ दिखा भी रहा है कि प्रोसीडिंग स्लाइस कितना हो गया है, या ऑटोमेटिक सारा कुछ यहाँ पे फिक्स करेगा, और ये देख रहा है कि कैसा आपका मैश है क्या है। और जैसे ही आपका ये पूरा मैश फिक्स हो जाएगा तो ये आपको बोलेगा कि हाँ चीज़ें हमारी डन हो चुके हैं, ठीक है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट हो चुका है मेरे हिसाब से, लेट मी सी। तो पहले से जो वेट पेंटिंग है वो वे मच बेटर हो गई है, देखो वे मच बेटर हो चुके हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका जो मुंह है, देखो ये यहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि क्या होता है वॉक्सल हीट क्या करता है, जितने भी वर्टिसेस होते हैं उनको क्लोजली वो क्या करता है, बाइंड कर देता है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। पर इसका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, क्या कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो वर्टिसेस हैं वो सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे, शिफ्ट टच करेंगे, यहाँ पे इन वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस, इनको सिलेक्ट करके एडिट मोड से बाहर आ गए। देन उसके बाद हाइड इन सबको सिलेक्ट करना है, ए प्रेस करना है और एडिट मोड से बाहर आ जाना है, ओके। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम सबको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद दोबारा से बाइंड करेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे कि हीट मैप करेंगे दोबारा से, पर इस बार करेंगे ओनली सिलेक्टेड वर्टिसेस पे। तो इस बार पूरी बॉडी पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो हमने सिलेक्टेड वर्टिसेस सिलेक्ट करे उन पे ये जाके हीट मैप होगा। तो क्या होगा कि जो हमारे बॉडी पे है वो तो हमारा वॉक्सल हीट से परफेक्टली सही हो जाएगा, पर जो हमारा बेसिकली जो हमने सिलेक्टेड वर्टिस करें जिसमें हमारा मुंह वगैरह अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा, उस पर हमने हीट मैप लगा दिया ताकि मुंह भी अच्छे से ओपन हो जाए और हमारा बॉडी भी में जो बेसिकली रिगिंग है और जो वेट पेंट उसने करा हुआ है वो भी अच्छे से काम करे। तो यस, ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत टाइम लेगा। सेम इसमें भी वही चीज़ है, इसने वार्निंग दी है। आई थिंक विद इन 30 सेकेंड ये चीज़ कर देगा ये, ऑलमोस्ट आई थिंक डन। तो अब आप देखो ध्यान से देखेंगे तो बॉडी तो मेरी परफेक्टली रिग है, जैसे थी वैसे है, अच्छे से कोई समस्या नहीं है, ये देखो। बट अब जो मेरा फेस है वो भी देखो, मेरा मुंह भी अच्छे से ओपन हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या, हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कभी कभी आती है, देखो जैसे हल्की सी यहाँ पे ये इशू आ रहा है, इसको हमें थोड़ा मैनुअली ठीक करना पड़ता है, वो हम ठीक कर देंगे, वो कोई समस्या नहीं। बाकी अगर आप आईज वगैरह देखोगे एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो यस गाइस, इस तरीके से बेसिकली आप ब्लेंडर में कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर को रिग। सो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने सीखी कि हम कैसे कर सकते हैं रिग। अब पार्ट 2 में हम इसमें करेंगे कुछ एनिमेशन। तो अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए विद एनिमेशन सीखने के लिए कि हम कैसे इस रिग से हम एनिमेशन करते हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके पहले तो लाइक करना है, जितना हो सके शेयर करना है और जितना हो सके कमेंट करना है। और
यस, मैं इसका जल्दी पार्ट 2 डाल दूंगा। एंड अगर आपको ये करेक्टर चाहिए, जो भी करेक्टर आपको चाहिए, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर आपको ये सारे करेक्टर मिल जाएंगे, यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आपको कोई भी ऑटोरिक प्रो या फिर वॉक्सीलेट एड ऑन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको हाफ रेट में वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। एंड थर्ड अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंटेन क्रॉसिंग एनिमेशन वाला जो हमारा कोर्स है वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, तो हम उसको बहुत जल्दी लाइव करने वाले हैं। तो आप उसको भी सीख के यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं उसको क्रिएट करने की, और उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग वाले से। आई नो आप लोगों को 90% लोगों को पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसका भी कोर्स बहुत जल्दी आएगा, और मैंने जैसा बोला है, प्रॉमिस किया है कि बहुत रीजनेबल प्राइस में, लाइक अंडर 500 के अंदर मैं लेके आऊँगा। तो यस, उसके अंदर ही लेके आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा जितना हो सके, ताकि हमारी रीच बढ़े, हमको और लोग देखें और लोग जुड़ें। सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस।